गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हाथी में छाता ऊपर अरे आपको भी आना है अंदर? भिड़े मास्टर आओ मदद करो। रुको 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 1 मिनट। क्या अड़कले? हो गया। अच्छा ओके चलो 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 मैं वो हेलमेट रख के आता हाँ हूँ। सोढ़ी 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 पोपटलाल इधर आओ। अभी तक यहीं पहुंचो, जल्दी चलो। ये पुलिस स्टेशन है, गोकुलधाम में जाके ढूंढो। अरे साहब वो एक्चुअली सोडी इधर आने वाला था, आया नहीं। अरे मैं क्या उसका नौकर है क्या? पोपटलाल तो ऐसे भाग के क्यों चले आए? हाथी को मदद करनी चाहिए थी ना। हाँ पर अभी इधर जरूरी था ना ये। बघितलं तावडे, ये लोग फिर से आ गए। अरे तुम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में अपना पर्सनल थाना क्यों नहीं खोल लेते हो? अब क्या हुआ है, क्यों आए हो तुम लोग? पांडे जी सोड़ी सोड़ी पांडे अरे अच्छा हुआ यारो तुझे आ गए। अरे क्या हुआ? क्या गाड़ी कहाँ गई है? अरे हम तो गाड़ी लेके बच्चों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। बच्चे कहाँ हैं? सोड़ी अरे पाटिल साहब पांडे जी नहीं दिख रहे, कितने हैं? पांडे जी नहीं है इधर। नहीं है मतलब ड्यूटी छोड़ के कहाँ चले गए? पांडे सर लखनऊ गए हैं अपने साले साहब की शादी में। शादी? अरे वाह, कितनी तुझी नहीं। ओ तेरी, ये सारा केस कौन देखेगा? केस क्या है आप लोगों का केस? ओ पाटिल साहब हमारी नई गड्डी चोरी हो गई है। वो भी चोरी हो गई? मैडम सर को गाड़ी दे दीजिए। अरे नहीं पाटिल सर, इस बार मैंने कोई गाड़ी नहीं चोरी करवाई और ना ही खुद चोरी की है। तो फिर किसी और ने चुराई होगी। जी नहीं सर। आप एक बार अपनी सोसाइटी में अंदर ही अंदर पूछ लीजिए ना। लेकिन पाटिल साहब सोसाइटी में से कोई गाड़ी क्यों चोरी करेगा? अरे उनकी पर्सनल बीवी गाड़ी चुरा सकती है तो सोसाइटी वाले क्यों नहीं चुराएंगे? पाटिल सर इस बार किसी और ने ही गाड़ी चोरी की है। बहन जी कहीं ऐसा तो नहीं सोडी भाई ने किसी को चाबी दी होगी और वो घूमने चला गया? अरे पाटिल साहब केहो जी गल्ला कर रहे हो? ये चाबी गड्डी की चाबी तो मेरे कोल है। गाड़ी कहाँ से चोरी हुई? ओ जी आज हम ना हमारी नई गड्डी लेकर लॉन्ग ड्राइव पर गए थे, फिर एक दोस्त के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहीं गड्डी पार्क की थी। हाँ और फिर हम जब रेस्टोरेंट से बाहर निकले ना तो गाड़ी वहाँ पे नहीं थी। क्या करूं? क्या करूँ क्या? आप केस दर्ज कीजिए और गाड़ी ढूंढिए। सही बात है। सही बात है, वो भी आप डिसाइड करो। हम गाड़ी तो ढूंढ लेंगे लेकिन हर बार की तरह चोर तो कोई होगा ही नहीं। आप लोगों के केस में बहुत बड़ा रिस्क। आखिर में कुछ निकलता तो नहीं लेकिन दिमाग का धय हो जाता है। नहीं मैं ये केस नहीं लूंगा। देखिए पाटिल जी, आपको हमारा केस लेना ही पड़ेगा। अगर आपने हमारा केस नहीं लिया ना तो हम आपके विरुद्ध क्या करेंगे आप देखिएगा। क्या करेंगे मेरे विरुद्ध? ऐकलं का? ये हम पुलिस वालों के खिलाफ कुछ करने वाला है। हम सिर्फ फंक्शन करेंगे। देखिए पाटिल साहब, आप जब तक हमारा केस नहीं लेंगे ना तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। पोपटलाल हमसे भी पूछ दिया करो कि हम रेडी हैं कि नहीं। क्या पोपटलाल कुछ भी अनशन बोलते रहते हो? पाटिल साहब हमारा यकीन मानिए, इस बार हम लोग कोई मजाक नहीं कर रहे। गाड़ी सच में चोरी हुई है। देखिए अगर आपने केस दर्ज करने में देरी की ना तो चोर गाड़ी लेके पाटिल साहब प्लीज जल्दी कीजिए, नई गड्डी है। गाड़ी का नंबर बताइए। गड्डी का नंबर है MX18RR22। 26 आप क्यों बोले? क्योंकि 26 को मेरा बर्थडे है। तावड़े
ये गाड़ी की इन्फॉर्मेशन सब जगह पे भिजवाओ। ट्रैफिक पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दो कि ऐसी कोई गाड़ी नजर में आई क्या। हाँ सर। छिटी छिट। आप लोगों ने आजू बाजू में चेक किया, गाड़ी नहीं थी? अरे पाटिल साहब, हमने रेस्टोरेंट के आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह देखा, लेकिन गड्डी कहीं नहीं मिली। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, फिर से सोच लीजिए, गाड़ी आप में से किसी के पास से नहीं निकलनी चाहिए। वो नहीं पाटिल साहब, वो इस बार तो गड्डी सच में चोरी हुई है। और अगर गाड़ी आप में से किसी के पास से भी निकली ना, ले। तो गाड़ी के साथ साथ आप सब लोगों को अंदर डाल दूं। सर गाड़ी मिल गई है। ए गप्पे, ये पुलिस स्टेशन है, गोकुलधाम सोसाइटी नहीं है। बरोबर। पूरी बात तो सुनने दो। सर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सावंत सर से बात हुई है। उन्होंने बताया कि इस नंबर की गाड़ी उन्होंने रेस्टोरेंट के बाहर से उठवाई है। ये गाड़ी पुलिस ने उठवाई है? जैन साहब, हेलो। हाँ, मैं स्पीकर पे करता हूँ। हेलो हॅलो हॅलो पाटील बोला. पाटील ऐकू येते? जैन साहब, जय हिंद पाटील बोला. सब ये गाड़ी आपने उठवाई है? हाँ क्यों सर? पाटिल ये गाड़ी जिसकी भी है बहुत बड़ा क्रिमिनल है. साहब, लेकिन गाड़ी का मालिक तो गाड़ी चोरी होने की कंप्लेंट लिखवाने आया है। क्या? अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी. पाटिल पकडून ठेवा त्याला. मैं पहुंच रहा हूँ. हो साहब. एक समझ भी नहीं आया, वो साहब ने वो सोडी को क्रिमिनल क्यों बोला? किया होगा कोई बहुत बड़ा क्राइम। हाँ जी ना, वो मैं तो कोई क्राइम नहीं किया। कोई तो गुनाह किया होगा ना. इस बार लंबा अंदर जाओगे. ये? पाटिल क्रिमिनल कहाँ है? यही हो गाड़ी के मालिक. रोशन सिंह सोडी। अच्छा, तो ये है वो क्रिमिनल. इंस्पेक्टर साहब, हम क्रिमिनल नहीं है। वो 2 दिन पहले हमने नई गड्डी शोरूम से ली है। बोलो। हाँ सर, आप हमें क्रिमिनल क्यों बोल रहे हो? क्राइम किया नहीं है तो करने वाले होंगे. लेकिन साहब, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई क्राइम करने वाला होगा? तो ऐसी गाड़ी लेके क्यों घूम रहा है? कैसी गाड़ी? ये ज्यादा भोले मत बनो. कैसी गाड़ी? आओ बताता हूँ. चलो. अरे साहब, अरे बोल क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा. वो पाटिल एग्जैक्ट अबे तुम्ही तो ओळखता ना आम्हाला. सांग. और तानू ऐसा क्यों लग रहा है कि हम गुनहगार हैं? अरे पर हमने कोई रोशन, गड्डी मिल गई. मेरा पापा. गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा. पीछे पीछे नहीं लगाएंगे. पीछे हाथ नहीं लगाएगा गाड़ी को कोई. अरे नहीं जब बोला ना. वो नहीं, वो धक्का लग गया. प्रॉब्लम क्या हुई है साहब? पाटिल, प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं, गाड़ी के नंबर में है. नंबर ठीक तो है? 2 + 2 + 2 = 6. ये गाड़ी का यही नंबर है? हाँ बरोबर है। श्योर. ओ 100%. पीछे आओ. अरे मेरे पीछे नहीं, गाड़ी के पीछे. हाँ तो जरा बोले ना यार, पीछे जा रहे. पीछे क्या है? गाड़ी आ गया. गाड़ी आ गया. ते भाई काय चाललंय आती भाई? ते भाई आप आओ. या. अरे हाथी भाई, काय चाललंय तुमचं? उधर ये. अरे इस तरफ आओ. सॉरी, क्या बोल रहे थे आप? क्या देख रहे हैं? गाड़ी का नंबर पढ़ो. सेम ही तो है. 2 + 2 + 2 = 8. है कि? ये नंबर तो अलग है. अरे सब लोग मुझे क्या पूछ रहे हो? यही पूछने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ कि गाड़ी के आगे और पीछे अलग अलग नंबर क्यों है? कौन से मिशन पे जा रहे थे? मिशन इम्पॉसिबल. हम तो रेस्टोरेंट जा रहे थे. तो गाड़ी के आगे और पीछे अलग अलग नंबर क्यों है? पाटिल हाथ घेरना. अरे साहब, अरे आप क्या बोल रहे हो? पाटिल कसला विचार करता है? हाथ घ्या. साहब, मैं इन लोगों को पर्सनली जानता हूँ. ये लोग गलत काम नहीं कर सकते.
हाँ साहब, हम लोग है ना पास की गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। पाटिल, अक्सर ऐसे भोले भाले दिखने वाले लोग ही क्रिमिनल होते हैं। आज जाना। चलो अंदर, अंदर चलो। चलो अंदर। हमारी लॉकअप खोलो। लॉकअप क्यों खोलना है आपको? हमें बात तो सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, हमसे नहीं है। पाटिल, पहले इसको अंदर डालो, अलग अलग नंबर प्लेट लगाने के जुर्म में। सर, आप इस बेचारे को अंदर क्यों डाल रहे हैं? इन लोगों को भी अंदर डालो, इसे सपोर्ट करने के जुर्म में। हेलो अंदर। सर, ऐसा भी हो सकता है ना कि वो शोरूम वाले ने गलती से आगे और पीछे अलग अलग नंबर प्लेट लगा दी हो। और मैं आपकी बात क्यों मानूं? एक मिनट, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ पोपटलाल। अगर आपने इस तरह से किया तो मैं आपके खिलाफ आर्टिकल लिखूं। अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ पत्रकार, अंदर जाके जो भी पत्र आर्टिकल लिखना है लिखिए। जब शोरूम से फोन आया, एक मिनट। हेलो। हाँ जी, रोशन मैम से बात हो रही है? यस यस, स्पीकिंग। मैम, मैं उसी शोरूम से बात कर रही हूँ जहाँ से आपने गाड़ी खरीदी है। हाँ हाँ, बोलिए ना। आई एम सो सॉरी मैम, हमसे एक गलती हो गई है। आज आपकी गाड़ी के साथ एक दूसरी गाड़ी की भी नंबर प्लेट लग रही थी, तो नंबर प्लेट लगाने वाले ने दोनों गाड़ी के पीछे की नंबर प्लेट्स की अदला बदली कर दी है। क्या? यस मैम, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली वो दूसरी गाड़ी वाले अभी आए तब हमें मालूम पड़ा। आपको पता है, उसकी वजह से हमारी नई गाड़ी अरेस्ट हो गई है। मतलब पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हुई है। एक मिनट, अभी आपने मुझे जो कुछ भी कहा है ना, वो आप इंस्पेक्टर साहब को रिपीट कीजिए। या श्योर मैम, आप उनको फोन दे दीजिए ना। एक मिनट, सर बात कीजिए ना प्लीज। हेलो। अरे क्या सॉरी? आपको पता है आपकी एक गलती की वजह से आपके क्लाइंट का और पुलिस डिपार्टमेंट का कितना टाइम वेस्ट हुआ है? हमारा भी। सॉरी सर। ये अलग अलग नंबर प्लेट वाली गाड़ी हम रास्ते पर अलाउड नहीं कर सकते। सर डोंट वरी, हम अभी के अभी नंबर प्लेट चेंज करवा देंगे। लास्ट वार्निंग, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, हेलो। रोशन मैम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपकी नंबर प्लेट इमीडिएटली चेंज करवा देंगे। थैंक यू। देखा इंस्पेक्टर साहब, हम लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं। आप अंदर डाल रहे थे हमको। लेकिन आपको भी नंबर प्लेट्स लगाने के बाद दोनों नंबर प्लेट चेक करने चाहिए था ना। सॉरी इंस्पेक्टर साहब। और आइंदा से ऐसी गलती मत करना। हाँ, साहब हम लोग आगे से ध्यान रखेंगे। सिर्फ आगे से नहीं, पीछे से भी ध्यान रखना पड़ेगा। सवाल ही नहीं उठता। सर ये लीजिए, मिठाई खाइए, गाड़ी मिल जाने की खुशी में। लो गाड़ी Congratulations. तो सीधी करो। शाबाश, सब में मार देना जी। चलो चलो अभी आप लोग निकलो। पाटिल, मैं माधवी को फोन करके बोल रहा हूँ, गाड़ी मिल गई। हाँ चल। 100 वर्ष आयुष्य है। हाँ बोला। हाँ माधवी, हाँ गाड़ी मिल गई है, हम लोग घर पे ही आ रहे हैं। आजा पर गाड़ी मिल गई है। आज तो गाड़ी मिल जाने की खुशी में गोकुलधाम सोसाइटी में पार्टी हो गई। लेकिन पार्टी किस चीज की करेंगे? कोई कुल्फी पार्टी नहीं होगी। कुल्फी पार्टी कैंसल। ये क्या कोई तरीका है? ये क्या कुल्फी पार्टी लगा के रखा है? आज के दिन कोई कुल्फी पार्टी होती है क्या? कैंसल, आज कुल्फी पार्टी नहीं हो सकती है। लेकिन आसित अंकल, पापा ने नई गड्डी ली है।
हाँ, इसलिए तो हम लोग कुल्फी पार्टी कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कुल्फी पार्टी कैंसिल। अरे मेरी टप्पू सेना, सोडी भाई की गड्डी की कुल्फी पार्टी तो बाद में कर लेंगे। क्यों? आज तो बहुत बड़ी पार्टी करनी है। बड़ी पार्टी? माधवी भाभी, आज बहुत बड़ा दिन है। आज तो शुभ अवसर है, मंगल दिन है। कैसे? आज हमारे टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 4000 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। तो है ना माधवी भाभी, टप्पू सेना, आज है कि नहीं शुभ दिन? और शुभ दिन में सबसे पहले क्या करते हैं? हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। आज हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 4000 एपिसोड पूरे हुए हैं और ये शुभ दिन आनंद और उल्लास से मनाते हैं। ये शुभ दिन आयो रे, आयो रे, आयो रे, आयो रे, आयो रे, मंगल दिन आयो रे, आयो रे, आयो। हे परम कृपालु परमात्मा, जगत के नाथ, आज बड़ा शुभ दिन है। आज हमारे टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 4000 एपिसोड पूरे हुए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देख के सभी के चेहरे मुस्कुराहट से खिल जाते हैं। सब अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। सबको हंसाने का सामर्थ्य जो आपने हमारी टीम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम को दिया है, निमित्त बनाया है, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं और आपके चरणों में हम दंडवत करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 4000 एपिसोड की सफलता आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की पार्वती पते हर हर आदिल अंकल, आरती तो हो गई। प्रसाद प्रसाद है ना प्रसाद, हमने भगवान को धराए 4000 एपिसोड के 4000 लड्डू। आज हमारे दिल की यारों करते हैं हम बात। आप सबने दिया है हमको कदम कदम पर साथ। आज हमने पार किए हैं पूरे 4000। ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। अरे ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। ओ शुक्रिया हम दिल से अपने मानते हैं। आज आपने ही दिया है हमको हंसी खुशी का ताज। खुशी बांटना आदत अपनी, उस पे हमको नाज। जीवन के हर गीत पे छेड़े हम हंसी का साज। अरे हंसना और हंसाते रहना है जीवन का सार। और ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। ओ आज हमने पार किए हैं पूरे 4000। और ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। तो ये था आज का हमारा 4000वां एपिसोड। ईश्वर की प्रार्थना भी हो गई, आरती भी हो गई और भाई प्रसाद के बहुत सारे लड्डू भी खा लिए। लेकिन अभी तो बहुत हंगामे और धमाके बाकी है और आपके साथ कुछ खुशियां भी बांटनी है। तो कल मिलते हैं हमारी पूरी टीम के साथ। हंसी खुशी और हंगामे और धमाके, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सब टीवी 8:30 बजे। हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नमस्कार दर्शकों, आज हमारा 4001वां एपिसोड। 28 जुलाई 2008 को जब हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पहला एपिसोड बनाया था, उसके बाद दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, चौथा एपिसोड, 5वां, 50वां, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500,
और आज 4000 एपिसोड। आज हमारे दिल की यारों करते हैं हम बात, आप सबने दिया है हमको कदम कदम पर साथ, आज हमने पार किए हैं पूरे 4000, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, ओ आज हमने पार किए हैं पूरे 4000, और ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, ओ आज हमने पार किए हैं पूरे 4000, और ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। 4000 एपिसोड और 16 साल। हमारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम ने दिलो जान से रात और दिन कड़ी मेहनत की है, तब जाके मुकाम हासिल हुआ है। तो हमारी पूरी टीम के लिए ये जश्न तो बनता है, एक सेलिब्रेशन बनता है। तो पहले मिलते हैं जहां से हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है। तो चलो मिलते हैं उनसे। कहानी लिखने के बाद बारी आती है डायरेक्शन और क्रिएटिव टीम की, जो कहानी को कलाकारों के अभिनय से मंचन करते और सुंदर सजाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। इस 4000 एपिसोड के लंबे सफर के लिए मैं मेरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। डायरेक्शन डिपार्टमेंट के बाद अब बारी आती है मेकअप डिपार्टमेंट की, जो हमारे कलाकार को किरदार बनाते हैं, उसको रूप रंग से सजाते हैं। और हेयर ड्रेसर, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट। आर्टिस्ट जब तैयार होकर सेट पर आते हैं तो रूबरू होते हैं कैमरा से। कैमरा के बाद अब साउंड डिपार्टमेंट और हमारे कैमरा अटेंडेंट डिपार्टमेंट। अब हमारा आर्ट डायरेक्शन डिपार्टमेंट, जो सेट को सजाते हैं। लाइट्स, तब लाइट्स डिपार्टमेंट और क्रेन डिपार्टमेंट और उनकी पूरी टीम। अब वो टीम जो पूरी टीम का ख्याल रखती है, सबके लिए चाय, कॉफी, पानी, खाना, नाश्ता और स्वच्छता, हमारे सेट को एकदम स्वच्छ रखती है। हमारी बैक ऑफिस यानी कि नीला फिल्म प्रोडक्शन की ऑफिस। हमारी अकाउंट्स और फाइनेंस की टीम की ओर से इस 4000 एपिसोड्स कंप्लीट होने पे आपको हार्दिक शुभेच्छा। इतनी कड़ी मेहनत के बाद जब हमारा एपिसोड शूट होता है तो एडिटिंग डिपार्टमेंट उसे एडिट करता है। ये सारे डिपार्टमेंट के साथ दिन रात मेहनत करने वाली, कोऑर्डिनेट करने वाली हमारी प्यारी एनर्जेटिक टीम, प्रोडक्शन टीम। और एक खास बात, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का टीवी शो
आप सब लोग बड़े चाव से देखते हैं, लेकिन इसी के साथ हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा राइम्स, तारक मेहता का उल्टा चश्मा गेम्स ये भी बनाए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा गेम्स जैसे भिड़े स्कूटर रेस, रन जेठा रन, हंगरी गोली, ऐसी बहुत सारी गेम बनाई है जो आप ऐप स्टोर और एंड्रॉइड फोन पे जाके, प्ले स्टोर पे जाके गेम खेल सकते हैं और बड़ा आनंद ले सकते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा राइम्स यानी कि बाल गीत गुजराती, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, बंगाली सारी लैंग्वेज में हमने बच्चों के लिए बाल गीत बनाए हैं जो आप YouTube पे जाके उसका आनंद उठा सकते हैं। आप जरूर देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा राइम्स, बाल गीत, तारक मेहता का उल्टा चश्मा गेम्स, जो आप ट्रैफिक में आते जाते चलते जब भी फ्री है आप गेम का आनंद उठा सकते हैं। हमारी पूरी एनिमेशन और गेमिंग की टीम की तरफ से आप सबको इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और 4000 एपिसोड के इस शुभ अवसर पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर एनपी सिंह, उन्होंने हमको पूरी टीम को बहुत प्यार दिया है और हमेशा हमारा उत्साह बढ़ाया है। सोनी सब टीवी नाम का प्लेटफॉर्म दिया जिसके जरिए हम आप दर्शकों को रूबरू मिलते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेम के कारण ये शो आज 4000 एपिसोड पूरे कर रहा है। मैं इस शो के प्रोड्यूसर असित मोदी, संपूर्ण कास्ट और क्रू को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही आशा करता हूं कि हम इस शो के 5000 एपिसोड भी इसी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक एहसास है, एक एक्सपीरियंस है, एक सोच है। आज के दौर में जहां इतना पोल्यूशन है, जहां इतनी बीमारियां हैं, जहां इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बहुत अहम काम करता है। ये शो हीलिंग का काम करता है। टेलीविजन के सारे एनवायरनमेंट में हीलिंग का काम करने का दावा और कोई शो नहीं कर सकता। हमारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम के लिए मिस्टर एनपी सिंह ने खूबसूरत गुलदस्ता बेच के अपना प्यार जताया है और ढेर सारी शुभकामनाएं दी है और मिस्टर नीरज व्यास ने मिठास से भरी केक से हमको शुभकामनाएं दी है। ये गिफ्ट को हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं और उनको थैंक यू कहते हैं। अब उन साथियों की बात करता हूं जो आपके दिलों और दिमाग पे छा गए हैं। उनका नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और आपके परिवार का हिस्सा बन गए हैं। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी और हमारे गोकुलधाम वासियों के साथ चलो 4000 एपिसोड का जश्न मनाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आज 4000 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। 15 साल, 4000 एपिसोड और ये आप सबकी वजह से हुए हैं। तो बस आप सबसे यही विनती है कि आगे भी आप हमें इतना प्यार देते रहिए और हम आपको हंसाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
साथ ऐसे ही बरसाते रहना यारो अपना प्यार ओ आज हमने पार किए हैं पूरे 4000 और ऐसे ही बरसाते रहना यारो अपना प्यार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पहले एपिसोड से लेके 4000 एपिसोड तक की इस हास्य सफर में मेरे हर साथी ने कदम कदम पर मेरा साथ निभाया है। मैं उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता हूँ। कुछ साथी बीच सफर में हमारा साथ छोड़ के चले गए, उनके योगदान की भी मैं खूब कदर करता हूँ। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा की यह सफर निरंतर निरंतर सबके साथ, सबके साकार के साथ, सब टीम वर्क के साथ चलती रहेगी, चलती रहेगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये भारत की मुस्कान है, स्माइल ऑफ इंडिया, मिनी हिंदुस्तान है। प्यारे दर्शकों, 4000 एपिसोड का जश्न हो गया, सेलिब्रेशन भी हो गया, लेकिन एक खास बात आपसे करनी है, आपसे खुशियां बांटनी है, क्योंकि आपने हमको सब कुछ दिया है, बहुत सारा प्यार दिया है, आपके दिल में हमेशा के लिए जगह दी है। 4000 एपिसोड ये कोई छोटी सी घटना नहीं है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो उसके लिए हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं? बस एक छोटी सी सेवा करना चाहते हैं और 4000 एपिसोड के उपलक्ष्य में 4000 बच्चों को 1 साल के लिए उनको रोज मिड डे मील सेवा देना चाहते हैं। और कुछ सेवा हम वृद्ध जनों के लिए भी करना चाहते हैं। वृद्ध जन, बुजुर्ग जो हमारे माता पिता समान है, उनको भी रोज का भोजन मिले, उसके लिए भी हम एक सेवा करना चाहते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 4000 एपिसोड के खुशी के अवसर पर कुछ सेवा हम गौ माता के लिए भी करना चाहते हैं। 51 गौ माता, गाय माता 1 साल के लिए हम उनकी सेवा करेंगे। आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें स्वच्छता अभियान के तहत जोड़ा है। हम भारत माता की अधिक से अधिक सेवा करें, हमारे देश की अधिक से अधिक सेवा करें, वही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपका और हमारा रिश्ता एक अटूट बंधन है। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि 4000 एपिसोड की खुशियां हमेशा हमारे दिल में बसी रहे, उसके तहत हमने एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया है। आज सुबह मैंने भी टप्पू सेना के साथ मिलकर एक नीम का पेड़ बोया है। आप चाहे देश में हो, विदेश में हो, आपने हमको बहुत प्यार दिया है। ये प्यार की सगाई हमेशा के लिए बनी रहे, उसके लिए आप भी वृक्षारोपण करिए, उसका फोटो लीजिए और सोशल मीडिया पर बांटिए। हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, सब जगह ये बांटिए। आप और हम मिलके धरती माता की सेवा करेंगे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे और 4000 एपिसोड की खुशी एक वृक्ष के रूप में हमेशा के लिए हमारे दिल में अंकित हो जाए। आज 4000 एपिसोड के इस खुशी के अवसर पर हम और एक छोटी सी सेवा करना चाहते हैं। हमारे भारत देश में कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत तेज है, कुछ आर्थिक कारणों से या कुछ भी कारणों से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। तो उसके लिए हम एक छोटी सी सेवा करना चाहते हैं। फूल नहीं तो फूलनी पाखड़ी, हम 25 बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं। 12वीं के बाद ऐसे होनहार बच्चों को 4 साल के लिए स्कॉलरशिप हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से मैं आसित कुमार मोदी एक छोटी सी सेवा करना चाहता हूँ। बस ये 4000 एपिसोड की सफर आगे यूं ही बढ़ती रहे। आपकी शुभकामना चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको दया भाभी, पोपटलाल की शादी कब होगी, दया भाभी गोकुलधाम सोसाइटी में कब आएगी, ये सब सवाल के जवाब आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। मैं भी दुखी हूँ, दया भाभी तो जल्दी अभी आनी चाहिए। हमारे बेचारे जेठालाल अकेले अकेले चाय पी रहे, भाई मुझे भी मजा नहीं आ रहा है। लेकिन ठीक है, आपकी जो इच्छा है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो।
वही प्रभु से मैं कामना करता हूँ पोपटलाल की जल्दी से जल्दी शादी करते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी में और भी नए किरदार आएंगे और ज्यादा खुशियां मनाएंगे और हंगामे होंगे और ठहाके होंगे। आप सब और हम सब मिल के खुशियां बांटेंगे और देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नमस्कार, हमारी हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है। आप सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, मोबाइल का उपयोग ना करें। अरे मारे ते घर में एक बार आवजो, एमा तो हवे शांति से शांति हसे, एमा तो हवे शांति से शांति हसे। मारे ते घर में एक बार आवजो। ठीक है? ठीक है। दोस्तों, आज हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम के साथ 4000 एपिसोड्स पूरे होने का सेलिब्रेशन बड़ी धूमधाम से मनाया और ये सब कुछ आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से संभव हुआ है। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार हम पर यूं ही बना रहे और हम बदले में आपको हंसी, ठाके और मनोरंजन ऐसे ही परोसते रहेंगे। तो दोस्तों, आगे कहानी में बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, हंगामे होने वाले हैं, धमाके होने वाले हैं। ये हंगामे क्या होंगे ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वो अंदर कुल्फी है ना? हाँ, है। वाह बच्चों वाह, ये कुल्फी की गाड़ी बुला ली, बहुत बढ़िया किया। मजा आ गया। अरे हाँ, सोडी का गाड़ी दोबारा मिलने का खुशी में कुल्फी खाने का मजा आ जाएगा। यार भाई, सोडी की गाड़ी दूसरी बार कहाँ खोई है? दूसरी गाड़ी पहली बार खोई ना? हाँ, करेक्ट। हाँ, पर ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? वाह वाह वाह,
सोसाइटी में कुल्फी की गाड़ी? अंकल आज पूरी सोसाइटी के लिए कुल्फी पार्टी है। हाँ। कुल्फी पार्टी? लेकिन किस खुशी में? वो छोटी की दूसरी गाड़ी पहली बार खो गई और मिल गई ना, उसकी खुशी में। नई गाड़ी खो गई थी? कैसे? वो क्यों हुआ ना? ओ मेरे यार ने नवी गड्डी लीती है, इसकी खुशी में ये केक हमारी तरफ से। चलो बम्पर शेर की सवारी करते हैं। गड्डी कितने? अरे बाप रे, इतना कुछ हो गया। तो जेठालाल, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तो मुझे और एयर भाई को अब भी पता चला। हाँ, सोडी और गाड़ी कहाँ है? बस वो आते ही होंगे। सोडी अंकल, आपकी गाड़ी मिल जाने की खुशी में कुल्फी पार्टी रखी है। अरे वाह टप्पू सेना, ये तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया। क्यों रोशन? हाँ रोशन। अरे भगवान करे हमें रोज ऐसी पार्टी करने को मिले। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि सोडी की गाड़ी रोज खो जाए? मैंने से कब कहा? अरे भाई, आज पार्टी गाड़ी खो गई थी और वापस मिल गई, उस खुशी में है। अभी तुम्हें रोज पार्टी चाहिए तो उसके लिए गाड़ी को रोज खो जाना पड़ेगा ना। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि हमारी सोसाइटी में रोज ऐसे खुशी के मौके आते रहे ताकि हम इस तरह से पार्टी करते रहे। हाँ। रोज किसी ना किसी का कुछ खोता रहे, वापस मिलता रहे तो पार्टी मिलती रहे, ऐसा। अरे आप लोग बातें ही करते रहोगे या कुल्फी भी खाने दोगे? चलो तो भाई, तो हाथी भाई को जितने पैसे अकाउंट में जमा होने चाहिए थे उतने हो गए। बस अभी इनको पता नहीं चलना चाहिए। इसको कहीं छुपा देती हूँ। काय? काय नहीं, गुड न्यूज वगैरह का है? ये देखो, ये भी कितना मुस्कुरा के बोल रही हो। बताओ ना क्या गुड न्यूज है? काही नाही, खरंच गुड न्यूज काही नाही है। बताओ ना। काही नाही है गुड न्यूज। ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? कमाल है, मुस्कुराऊ तो क्यों मुस्कुरा रही हो, गुस्सा करूँ तो क्यों गुस्सा कर रही हो? नक्की काय करूँ काय मी? नहीं, तुम मुस्कुराओ मुस्कुराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्कुराना चाहिए तुम्हें। क्या है, तुम जब मुस्कुराती हो ना तो तुम बेसन के लड्डू की तरह लगती हो, एकदम मीठी। अय्यो खरंच? छान, थैंक यू। अब बताओ क्या वजह है? मानेंगे नहीं ना? किटी पार्टी है ना अभी, तो महिला मंडल से मिलने जाने की खुशी है। ये क्या वजह हुई खुश होने की? क्यों, आप दोस्तों को मिलने जाते हो तब खुश होते हो ना, तो वैसे मैं खुश हो रही हूँ, महिला मंडल से मिलने जाना है। हाँ, ऐसा। नहीं, वो खुशी अलग है, ये खुशी थोड़ी अलग थी। मेरी खुशी ऐसी ही है, क्या करूँ? ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही रहो, मुस्कुराती रहो। हाँ भैया, चाहे जो भी हो। हाँ आहो, सॉरी, पर मेरे खुशी का असली कारण आपको कल पता चलेगा। पहले महिला मंडल को खुशखबरी देती हूँ। मारो रोशन छे ने एक नंबर नो रोमांटिक फूल छे। हाँ? जब भी हम दोनों का झगड़ा होता है ना, वो इमीडिएटली मुझे सॉरी बोल के मना लेता है। अब लड़ाई करने का ना सारा मूड ऑफ हो जाता है। इसलिए ना मैंने उसको बोल दिया है कि जब भी हमारा झगड़ा हो ना, 30 मिनट्स तक मुझे सॉरी नहीं बोलने का।
रूठने का तो टाइम देना चाहिए ना। तो जैसे ही रूठती हूँ इमीडिएटली मना लेता है। तो आई लाइक रूठना, आई मीन कम ऑन। बराबर है, इतनी जल्दी मनाएंगे तो रूठने का मजा ही नहीं आता। हाँ। और हमें मनाने के लिए जब हमारे पति के मुंह से तारीफें निकलती है तो उसे सुनने में बड़ा मजा आता है। ये तो अरे चाय तो लीजिए। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स। ये लीजिए चाय। भाभी आज तो आप बहुत खुश लग रही हो। लगता है भिड़े भाई ने आपके लिए तारीफों के पुल बांधे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर हमें भी बताओ क्या बात है। हाँ बताती हूँ। लेकिन ये बात आपको किसी को भी नहीं बतानी है, ओके? जब भी कोई ऐसा बोलता है ना कि किसी को मत बताना, तब बात सुनने की एक्साइटमेंट ना और बढ़ जाती है। बोलो बोलो। है एक्साइटिंग ही है। हाँ, और अब तो सबको बताना पड़ेगा, वरना पेट में दर्द हो जाएगा। देखिए शुरू भी हो गया है। बचाइए बचाइए माधवी भाभी, मेरा मतलब है बताओ जल्दी। बताओ बताओ माधवी भाभी बताओ। इतनी नौटंकी। अच्छा बता रही हूँ। लेकिन वापस मैं एक बार बता रही हूँ कि आपको किसी को भी ये बात बतानी नहीं है। डोंट वरी माधवी भाभी, हम किसी को नहीं बताएंगे टाइगर के अलावा। मैं भी सिर्फ हंस को बताऊंगी। हाँ, और ऊपर रोशन के सिवा किसी को नहीं बताऊंगी माधवी भाभी, ओके? अभी मेहता सबको बता ही दीजिए, है ना? नहीं नहीं माधवी भाभी, मजाक कर रहे हैं। हम अपने हस्बैंड को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। सुनिए, मैंने ना इनसे छुपा छुपा के बैंक अकाउंट में थोड़े पैसे जमा किए हैं। और कल मैं सोनू के लिए सोने की चेन खरीदने वाली हूँ, जो इनके लिए सरप्राइज है। नाइस, क्या बात है माधवी भाभी, दैट्स अ वेरी नाइस न्यूज़। थैंक यू। क्या है, कल पुष्य नक्षत्र है ना, तो अच्छा दिवस होता है सोना खरीदने के लिए। हाँ, क्या बात है माधवी भाभी, भिड़े भाई तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, ये बहुत खुश होने वाले हैं। इनकी तो कितने महीनों से इच्छा थी सोनू के लिए सोने की चेन खरीदने की, लेकिन पता नहीं क्यों इनसे बचत ही नहीं हो रही थी पैसों की। क्या है, अभी वो बड़ी हो रही है ना, तो शादी के लिए काम आएगा ना सोना, अगर हम लोग जमा करेंगे तो। बराबर। तो मैंने घर खर्चे से बचत कर करके थोड़े से पैसे अकाउंट में जमा कर दिए हैं। कल इनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है कि अकाउंट में मैंने इतने सारे पैसे जमा किए हैं। Well done, माधवी भाभी। हाँ, एक बात कहूँ, हम औरतों की वजह से ही ना हमारे पतियों की बचत होती है। हाँ, हमारे पति कमाते तो अच्छा है, लेकिन बचत करना उनके बस की बात नहीं। हाँ, वो क्या है? Exactly. माधवी भाभी, मैं भी यही करती हूँ। हर महीने हमारे घर के खर्चे के जो पैसे होते ना, उसमें से हमेशा मैं थोड़ा थोड़ा करके ना सेव करती हूँ। अरे आप क्या बबीता जी, हम सब भी तो वही करते हैं, और वही पैसे कभी कभी मुसीबत के वक्त हमारे पतियों के ही तो काम आते हैं। करेक्ट। हाँ, जैसे देश के लिए रिजर्व बैंक है, हम लोग भी हमारे पतियों के लिए घर के रिजर्व बैंक है। बराबर। नहीं नहीं नहीं, पत्नी बैंक, हाउसिंग बैंक ऑफ पत्नी। पत्नी बैंक? अगदी करेक्ट है रोशन भाभी। क्या है, मुसीबत में हमारे बचे हुए पैसे ही काम आते। बराबर। इसीलिए तो हमें घर की लक्ष्मी कहते हैं ना। बेचारे हस्बैंड्स पैसे बचा ही नहीं पाते, और अगर कभी बचा भी लिया तो वो उन पैसों से अपने घर वालों के सपने पूरे करते हैं। हाँ, अपनी खुशी सैक्रिफाइस करके हमारे लिए चीजें खरीदते। हाँ, यही तो खुशहाल परिवार की निशानी है। पति पत्नी एक दूसरे के लिए पैसे जमा करके चीजें खरीदते हैं। बिल्कुल, वो तो है, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तभी तो हम सब खुश रहते हैं। वही तो। कल मैं भी इनको खुश देखूंगी। बिल्कुल। बस कल तक अकाउंट में जमा किए पैसों के बारे में इनको पता नहीं चलना चाहिए।
अय्या, ये हा काय मस्त आहे ग. हाँ, ये मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. सोनू, तेरे लिए ना एकदम परफेक्ट है. हाँ बघ आई, हाँ कितनी छान है. ये होगा, ये तो पहले से ज्यादा अच्छा है. आई, इतने सारे ऑप्शंस है, मैं तो कंफ्यूज हो गई कि किसे चूज करूं. इसलिए सोनू, घाई नहीं करते हैं, आराम से ढूंढते. क्या है ना, पछताना पड़ता है बाद में फिर. जोड़ी कैसे अच्छी लगनी चाहिए. तेरी सोनू के लिए लड़का पसंद किया जा रहा है, वो भी मुझे बताए बिना. ही मला काय वाटतं सोनू, इसको फाइनल करते हैं. इसके साथ जोड़ी एकदम मस्त लगेगी. छान छान आई, तुम्हारी चॉइस तो कितनी मस्त है. अरे तेरे बाबा जैसे गुणी इंसान को मैंने जीवन साथी चुना है. इससे तू समझ जा मेरी चॉइस कैसी है. इसीलिए तो तुम्हारी चॉइस पे मुझे पूरा भरोसा है. मुझे पता है कि तुम मेरे लिए जो भी लड़का चुनोगी वो बेस्ट ही होगा. तो अभी ये फाइनल. हाँ आई. लेकिन आई, एक बार बाबा को भी पूछ लेते हैं ना, उन्हें भी तो पसंद आना चाहिए ना. नहीं, इस मामले में तू उनका टेंशन ही मत ले. हम लोगों को जो पसंद होगा ना, वही उनको पसंद करना पड़ेगा. करना पड़ेगा? इस मामले में मैं इनकी एक नहीं सुनूंगी. ओ, क्या नहीं सुनोगी और क्यों नहीं सुनोगी? सोनू मेरी भी बेटी है. अरे मेरी पसंद कोई मायने रखती कि नहीं रखती? वो पसंद का सवाल नहीं है. क्या है, आप ना 10 खामियां निकालेंगे. हाँ सच है तो तसाच है, याचा हा प्रॉब्लेम है तो तो प्रॉब्लेम है. हाँ तो बोलूंगा ही ना, खामियां निकालूंगा ही. जीवन भर के साथ का सवाल है भाई. जीवन भर का साथ? जीवन भर का साथ, ये असं काय बोलते? शादी जीवन भर का साथ ही होता है सोनू. और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऑनलाइन लड़के देखने ही क्यों है. मुझे ऑनलाइन रिश्तों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. सोनू मेरी भी बेटी है, उसके लिए लड़का देखना मेरा भी हक है. मैं देखे बिना जाने बिना कोई भी लड़का फाइनल नहीं करूंगा. और अभी से लड़का देखना ही क्यों है, वो अभी पढ़ रही है. शादी के लिए बहुत टाइम है. बरोबर है तुमचं. पर अभी से देखना स्टार्ट करेंगे तो सही टाइम पे सही लड़का मिलेगा ना अपनी सोनू को. इसलिए मैंने कुछ लड़के शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो आप देखना चाहेंगे? चाहेंगे मतलब ऑफ कोर्स. हाँ तो देखिए, उसके बाद हम लोग दोनों मिलके फाइनल करते हैं, नहीं का सोनू? हो आई. ये आई क्या, तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी है शादी करने की. इसमें तो कुर्ता और पर्स दिखाई दे रहे हैं. तुम लोग जो लड़कों की बात कर रहे थे फोटो की, वो कहाँ है? बाबा, हम लोग कब से ऑनलाइन यही देख रहे थे. क्या? लेकिन अभी तो माधवी ने बोला ना कि जोड़ी अच्छी लगेगी. वो कुर्ती और पर्स की जोड़ी की बात कर रही थी आई. होय काय? अच्छा. अरे तो हंस क्या रही हो अभी? जोड़ी अच्छी लगेगी, पसंद आ गया है, इसे ही फाइनल करते, तो किसी को भी गलतफहमी हो सकती है ना. और तुम क्या हंस रही हो सोनू बाड़ा? बाबा का मजा लेते हुए अच्छा लग रहा है तुम्हें? वो हंसेगी ना बेचारी. बिना सोचे समझे आप दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे तो ऐसा ही होगा. कपड़ों की शॉपिंग को लड़कों की शॉपिंग कैसे समझ सकते हैं आप? ठीक है, हो गई गलती. लेकिन तुम भी गलती कर रही हो माधवी, ये ऑनलाइन ऑर्डर करके. बाय द वे, तुम कब से ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी माधवी? मुझे सोनू ने सिखाया ऑनलाइन शॉपिंग करना. एकदम सिंपल है, मैं आपको सिखाऊंगी. फिर हम दोनों मिलकर शॉपिंग करेंगे. मजा आएगा. नहीं, मुझे ऑनलाइन की चीजों पे भरोसा ही नहीं है. पता नहीं कहाँ से आता होगा सामान, उसकी क्वालिटी चेक होती होगी नहीं होती होगी, किसको खबर. बाबा देखो, पूरी दुनिया ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है और इसमें गलत क्या है? सोनू, बचपन से हमें सीख मिली है कि कोई भी चीज बिना चेक किए खरीदनी नहीं चाहिए. आहो, वहाँ ऑनलाइन प्रोडक्ट की डिटेल्स रहते हैं, फोटो सकट. मतलब नीचे से सब दिया होता है कि कपड़ा कॉटन का है, सिल्क का है, कैसा है, या कोई चीज हो तो उसका साइज क्या है वगैरह सगळं असं. हो की नाही ग? हो. वो तो माधवी, कंप्यूटर की मदद से कोई भी प्रोडक्ट को अच्छा दिखाया जा सकता है ना. लेकिन बाबा, अगर आपको चीज पसंद नहीं आई है तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हो और रिफंड ऐसे इजीली मिल जाता है. ए बघा, ही पण सोय त्याच्यात. आहो, अरे सोयीचं काय लोणचं घालायचंय माधवी? सोनू बाळा, रिटर्न के चक्कर में टाइम वेस्ट होता है, उसका क्या? नहीं बाबा, टाइम वेस्ट नहीं होता है, उल्टा टाइम की बचत होती है.
अभी ऑनलाइन कितने सारे अलग अलग ब्रांड्स मिलते हैं, और कभी कभी तो जो सामान दुकानों पे नहीं मिलता वो भी ऑनलाइन मिल जाता है। दुकान से ज्यादा डिस्काउंट रहता है, ऑफर सब नुसत्या सारख्या। हो बाबा, इसलिए आजकल सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। वक्त बदल रहा है। दोनों बड़ा वक्त ही बदल रहा है। लोगों के पास वक्त नहीं ना, इसलिए वो अपनी अच्छी आदतें बदल रहे हैं, जीवन में शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा, अगर आप पॉजिटिवली देखो तो ऑनलाइन से हम जैसे कितने सारे यंगस्टर्स को बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, और तो और जो छोटे व्यापारी है उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़ गया है। यही फ्यूचर है बाबा। आने वाला वक्त ऑनलाइन दुकानों का है। अब वक्त के साथ बदलना पड़ता है मास्टर जी। कितने दिन आप हमारे जमाने में रहेंगे, नहीं कहा? नहीं, बदलना अच्छी बात है, लेकिन वो बदलाव तभी अच्छा है जब कुछ अच्छा हो। इसमें नुकसान ही ज्यादा हो रहा है ना। ये ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से लोग आलसी हो जाएंगे, अपनों के साथ घूमना फिरना सब बंद कर देंगे। इसमें क्या मजा है? नहीं, बरोबर है। देखिए, दुकान में जाके शॉपिंग करने का मजा आता है, लेकिन घर पे बैठ के शॉपिंग करने में भी अलग ही मजा है। अभी क्या है, सोनू ने अपने लिए कुर्ती के साथ मस्त की मैचिंग पर्स भी सिलेक्ट कर लिया है, और आपके लिए कुर्ता और मोबाइल कवर भी सिलेक्ट किया है। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम दोनों ने आपके लिए पसंद किया है, और मुझे पक्का यकीन है कि आपको पसंद आएगा। एक्चुअली हम लोग सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन अभी आप हमारी तरफ से गिफ्ट समझिए। हाँ, और बाबा गिफ्ट को मना नहीं करते। लाइए, कार्ड दीजिए। माझं क्रेडिट कार्ड। हाँ, आपकी बेटी ने शॉपिंग की है ना, तो क्रेडिट गोज टू यू। ओह वाह, क्रेडिट गोज टू मी। बरोबर, हाँ ठीक है, लो 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 और उड़ाओ पैसे। आओ, काय उड़वत बिड़वत नहीं है। सोनू और आपकी शॉपिंग मिला के 3250 रुपए हुए हैं फक्त। इतना भी खर्चा नहीं करती आपकी बीवी। और अगर ये शॉपिंग करने के लिए हम लोग मॉल जाते ना, तो आपका सखाराम वहां जाने तक 300 रुपए का पेट्रोल पी जाता, और शॉपिंग के बाद फूड कोर्ट में हम लोग खाना खाते, उसका खर्चा अलग। तो कुल मिला के 5000 रुपए खर्च होते। लेकिन अभी कितने हुए हैं? 3250। मतलब सोनू, हमने कितने बचाए? 1750। ऐकला? क्या सोनू, लेकिन ये ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हुए जरा सतर्क रहना। क्या है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लीक नहीं होनी चाहिए। अगर लीक हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। बाबा, नहीं होगा नुकसान। जिसका कार्ड है उसी के नंबर पे ओटीपी आता है, और ओटीपी के बिना ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा तो नुकसान कैसे होगा? तुम्हें टेंशन न घेओ, ये बिल्कुल सेफ है। देखिए, आ गया ओटीपी। बताइए। डन। और ये हो गया हमारा ऑर्डर प्लेस। अभी बस 2 दिन में डिलीवरी भी आ जाएगी। वाह! ये ऑनलाइन सामान है ना, मंगाना मतलब मुझे टेंशन ही हो जाता है। अब टेंशन मत लीजिए, अभी शॉपिंग हो गई है, वो भी सेफली। तो अभी आप अपने दोस्तों के साथ जाइए, मस्त नींबू सोडा पीजिए, मजे। नहीं, मी तो म्हणते पार्टी दीजिए अपने दोस्तों को आज, नींबू सोडा की, क्योंकि 1750 रुपए बच गए आपके। कुठे? दोस्तों, किसी ने सही कहा कि लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है। उनकी वजह से हमें कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होती। मुसीबत में, जरूरत के समय जब भी हमें पैसों की कमी महसूस होती है, हमारी धर्म पत्नी हाथ में पैसे लिए हमारे सामने प्रकट हो जाती है, और हमारे पैसों की कमी यूं दूर हो जाती है। पैसों की बचत करना कोई इनसे सीखे। भाई, इनसे बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर कोई हो ही नहीं सकता। देश का बजट हो या घर का बजट, इनसे बेहतर बजट कोई बना ही नहीं सकता। अब माधवी भाभी को देख लीजिए, कैसे उन्होंने घर के खर्च में से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सोनू की चेन के लिए अपने बैंक अकाउंट में 80,000 रुपए जमा कर लिए। अब वो पुष्य नक्षत्र में सोनू को चेन गिफ्ट करेंगी और भिड़े को सरप्राइज देंगी। सपना भिड़े का था, लेकिन पूरा माधवी भाभी कर रही है। माधवी भाभी ने अपने घर के खर्च में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लिए थे, और इसीलिए माधवी भाभी अपना पासबुक भी भिड़े से छुपा कर रख रही थी। क्या लगता है आपको, क्या ये पैसे भिड़े को सरप्राइज देने के काम आएंगे? क्या ये सरप्राइज भिड़े को पहले ही पता चल जाएगी, या ये पैसे कोई नई धूम मचाएंगे? भाई, देखते हैं कि अब इन पैसों की किस्मत में क्या लिखा है। ये पैसे कौन सा नया धमाका करते हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.